लीजिए सौंफ खाइए। माँ जी, आपके लिए कुछ और लाऊं? चाय वगैरह? दादी जी, आपकी दवाई के लिए गर्म दूध लेकर आऊं क्या? क्या बात है कनु, आज कुछ तुम हमारी ज्यादा ही सेवा भक्ति कर रही हो। देख रही हूँ सुबह से तुम काम में लगे हो, लेकिन इतना काम करते हुए तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस अपना कर्म कर रही हूँ। तुम्हारे कर्म का मर्म मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। दूध और चाय के बहाने तुम ये सुनना चाहती हो कि अपने फैसले के बारे में मैं माँ जी से क्या बात करने वाली हूँ। लेकिन अफसोस, मेरे फैसले से पहले मेरे दिल की बात और दिमाग की सोच तुम नहीं सुन पाओगी। आप क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हैं? बाबूजी, वो मैं कह रहा था कि गोदाम से फोन आया था, वो हमने जो नए शामियाने का ऑर्डर दिया था ना, वो आने वाला है। तो मैं चाह रहा था मेरे साथ चलकर आप और जय भैया वो देख लेते। भाई हमने जैसा जैसा कहा है वैसा बना है कि नहीं, वो एक बार देखना भी तो जरूरी है। कैसी बचकानी बातें कर रहे हो तुम? यहाँ हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि लखनऊ का बिजनेस कौन संभालेगा, और तुम शामियाने की डिलीवरी की बात कर रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? बाबूजी, मैं बस इतना कह रहा था कि वो ठीक से बना है कि नहीं, जैसा हम चाहते थे वैसा है कि नहीं, ये देख लेते बस। कोई जरूरत नहीं है रात में ये सब चेक करने की। क्या अंधेरे में चेक करोगे तुम? उनसे बोलो कि सुबह हम माल चेक करेंगे और उसके बाद डिलीवरी लेंगे, ठीक है? और ये सब काम चंद्रू से बोला करो, वो करेगा। इन छोटी मोटी बातों में तुम्हें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये हो क्या गया है तुम्हें? सुबह से मैं देख रहा हूं कुछ खोए खोए से लग रहे हो तुम। सब ठीक ठाक है? जी जी बाबूजी। ये जी जी लगा रखे हो। जाओ थोड़ी देर में आना, मुझे तुम्हारी अम्मा से कुछ बात करनी है। आपको क्या लगता है माँ जी, इसे लखनऊ भेजना ज्यादा बेहतर रहेगा? वो जहां तक तो मेरा ख्याल है आकाश को भेजना ही बेहतर रहेगा। क्या कि लखनऊ का इतना बड़ा काम जय अकेले नहीं संभाल पाएगा, और आकाश जिम्मेदार भी है और मेहनती भी। तुम भी माँ जी के फैसले के बारे में सोच रही हो ना पूनम? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि कब 10 बजेंगे और माँ जी अपना फैसला देंगे। अब बाबूजी के लिए दूध ले जाना मत भूलना। दीदिया 10 बजने वाले, तुमने क्या फैसला लिया? तुम्हारी क्या राय है बच्चों? दीदिया देखो, उस दिन के जोड़ घटाव से तुम्हारी दोनों बहुओं का पलड़ा एक बराबर निकला। मुझे लगता है कि कनु को भेजने में फायदा है। यहाँ तुम्हारे सर से बोझ भी हल्का होगा और वहां जाके कुछ काम भी संभलेगा। वरना यहाँ तो वो ऐसे ही बैठी रहती महारानी की तरह, एक नंबर की काम चोर है, इसलिए नहीं जाना चाहती वो। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर एक बार मुझे तुम्हारे जीजा जी से बात करनी होगी।
बाबूजी को मनाने का ये तरीका भी काम नहीं है। दूसरा कोई तरीका सूझ नहीं रहा है, क्या करूं मैं? हाँ, चंद्रू को फोन करता हूँ। चंद्रू को फोन करके कहता हूँ कि बाबूजी को फोन करके ये कह दे कि गोदाम में आग लग गई। नहीं नहीं, आग लग गई है थोड़ा ज्यादा हो जाए। ऐसा करता हूँ, चंद्रू से बात ही कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। अब फोन कहाँ है? फोन? आकाश, तुम क्या ढूंढ रहे हो? अब पूनम जी, वो मेरा फोन नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। रुको एक मिनट, हम फोन करते हैं। तुम्हारा फोन साइलेंट पे तो नहीं है ना? नहीं नहीं, आकाश, 10 बज गए। हाँ पूनम जी, लेकिन मुझे एक जरूरी काम है। मैं पहले वो निपटा कर आ जाता हूँ, उसके बाद चलते हैं ना। आकाश, अपना काम तो बाद में कर लेना ना, फिलहाल चल के माजी से मिल लेते हैं। ये रहा, चलो अब चलते हैं। लखनऊ जाने का फैसला जानने के लिए दिन भर से तुम सबके चेहरे पर जो तनाव है वो मैं अच्छी तरह से देख रही हूं। बहुत विचार विमर्श करने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि लखनऊ पूनम और आकाश जाए।
ओह, सुखी रहो। दो बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला लिया है। पहली बात तो ये कि आकाश लखनऊ और वहां के कारोबार को जय से बेहतर जानता है और वो हमारे कारोबार के लिए बहुत फायदेमंद है और हमारा उद्देश्य भी वही है। रही दूसरी बात, लखनऊ पूनम का मायका भी है। पूनम वहां रहकर अपने माँ बाप के करीब भी रहेगी और उनकी सेवा देखभाल भी करेगी। और वैसे भी ये पूनम की खुद की इच्छा है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी विनती मानकर आपने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि लखनऊ जाकर भी अपनी सारी जिम्मेदारी हम पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे, क्योंकि हम इस घर की बहू पहले है और अपने माँ पापा की बेटी बाद में। और हमें विश्वास था कि आकाश भी आपके फैसले से बहुत खुश होंगे, है ना? जैसा ठीक समझे अम्मा, आप लोगों ने फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। माँ जी, आपने जो फैसला लिया है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। पूनम के माँ बापा को इस वक्त उसकी बहुत ज़रूरत थी। मुझे वाकई बहुत खुशी है। आपका फैसला बिल्कुल सही है माँ जी। भाई मुझे भी बहुत नींद आ रही है, अब मैं भी चाहती हूँ। अरे दिव्या, ये क्या तुमने अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली? मैंने तो सोचा था कि लखनऊ, कानू और जय। देखो बच्चों, मैं भी यही चाहती थी, पर जब तुम्हारे जीजा जी से बात की तो मैं इस नतीजे पर पहुंची कि पूनम को लखनऊ भेजकर यहाँ ये जो बिन बुलाए मेहमान है ना, उनको भी यहाँ से मैं रवाना कर सकूंगी। लखनऊ में अच्छे से हमारा कारोबार जम जाएगा। और फिर तुम तो जानते हो कि आकाश में जो हुनर है ना, वो जय में नहीं है। एक बार अच्छे से लखनऊ में हमारा कारोबार जम गया ना, तो फिर तो जब चाहे मैं आकाश और पूनम को बुला लूंगी और उसके बदले में जय और कनू को भेज दूंगी। इस तरह से मैं अपने इस शामियाने को अपने अरमानों की झूमर से सजा सकूंगी, बिना किसी विघ्न और बाधा के। अरे दिव्या, क्या दूर की बात सोची है तुमने? अच्छा, मेरा लखनऊ जाना तो तय है ना दिव्या? हाँ, वो काम तो कर ही लेना चाहिए, वो भी इन लोगों के लखनऊ पहुंचने से पहले। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।